एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत ये सभी ऑर्डिनरी सब्जेक्ट है, लेकिन ये तुम्हारे मैथ्स और साइंस में किए गए एक्स्ट्रा हार्डवर्क को भी ये बिगाड़ के रख देते हैं। तो यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, ब्रूस ली, आपने सभी ने सुना ही होगा ब्रूस ली फाइटर का नाम। तो ब्रूस ली इतने अच्छे फाइटर थे, इतने फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन थे उनके कि वो हवा में चावल के दाने को फेंके जाने पर उसे चॉपस्टिक के सहारे पकड़ लेते थे। जी हाँ, चॉपस्टिक्स दो लकड़ियां होती जिनसे नूडल्स खाया जाता है, आपने देखा होगा। तो उन चॉपस्टिक की मदद से वो उस चावल के दाने को भी पकड़ लेते थे। वो इतने फास्ट थे। तो उनसे जब भी पूछा जाता कि भाई ये क्या राज है, तुम क्या करते हो, ऐसे कौन से मूव्स ट्राई करते हो कि तुम चावल के दाने को पकड़ पाते हो, तो वो कहते थे कि मैं कभी भी 1000 मूव्स, 1000 तरीके नहीं ट्राई करता, मैं सिर्फ एक ही एक्शन को, एक ही मूव को 1000 बार ट्राई करता हूं। तो यही है उनकी रिफ्लेक्स एक्शन, उनकी कामयाबी का राज। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। 2017-18 के सेशन में 1 स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 2018 और 19 के सेशन में 2 स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, 2019 और 20 के सेशन में 1 स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स एंड 15 स्टूडेंट्स 95 आउट ऑफ 100। और 2020 और 21 का सेशन कैंसिल हो चुका है। और इस 2021 और 2021 के सेशन में मैं आप में से कई 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स जरूर निकालूंगा। तो तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टडी क्लास वाले सर हैं कौन। जी हाँ, तुम में से कई तो ऐसे हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, लेकिन कुछ मुझे जानते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और मैं पिछले 4 साल से टीचिंग इस फील्ड में हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने अपनी बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट की वीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नागपुर से। साथ ही साथ मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस भोज ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और मेरा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है रेवनाथ चौड़े कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। जी हाँ, मैं अपने पास्ट 4 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। इस फील्ड में मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और उसमें से कई सारे रैंक होल्डर्स भी रहे हैं और बोर्ड एग्जाम उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 एसएसटी और इंग्लिश में स्कोर भी किया हुआ है। और बात करूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल की, तो मैं पिछले लास्ट 8 मंथ से यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास चला रहा हूं, जिसमें सक्सेसफुली 4.35 के सब्सक्राइबर्स आपकी सपोर्ट की वजह से प्रेजेंट है। और मैंने कईयों को एजुकेशन यहां से दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरह से एजुकेशन और भी मेरा मोटिव है कि मैं देता रहूं, नॉलेज जो मेरे पास है मैं आप तक शेयर करता रहूं। तो ये तो बात होगी मेरे इन 4 साल के अचीवमेंट्स की। अब मैं बात करता हूं कि आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो लिटरेचर सब्जेक्ट है, जो आपके मन में डर होता है लिटरेचर का, वो आपके दूसरे सब्जेक्ट जिसपे आप स्ट्रांग होते हो उस पर कैसे हावी हो जाता है, उसको कैसे दूर करना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बोर्ड एग्जाम में, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कंसिस्टेंसी कितनी महत्वपूर्ण है, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो चलो भाई लोग देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगी और ये सारी चीजें कैसे आपको हेल्प करेंगी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इस जोरदार मोटिवेशन सेशन के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम लोगों ने 9th पार कर ली और तुम लोग 10th में आ चुके हो। तो सवाल ये है, क्या तुम लोग वाकई 10 के लिए प्रिपेयर हो? क्या तुम्हारी मेंटालिटी 10th क्लास के लायक है? तो सवाल पूछो खुद से सवाल पूछो और खुद जवाब मिलेगा, क्या तुम 10 के लायक हो? तुम लोग अभी भी कुछ ऐसे हैं जो स्कूल के भरोसे बैठे, तुम में से अभी भी स्कूल के भरोसे। क्या लगता है तुमको, तुम्हारी स्कूल तुम्हें 10th में 90% क्रॉस करवा देगी? तुम्हारी स्कूल तुम्हें मेरिट लिस्ट में डलवा देगी? तुम्हें लगता है ऐसा? अगर ऐसे जी रहे हो तो तुम गलत फहमी हो भाई। तुम्हारी स्कूल तो लिटरेचर पे ध्यान तक नहीं देती और तुम जानते हो लिटरेचर का महत्व। नहीं जानते तो एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल सुनो, वीडियो छोड़ के भाग मत जाना, एग्जांपल सुन लो, जीता जागता उदाहरण सुनो। एक लड़का 97 मार्क्स आता है मैथ्स में 10th बोर्ड एग्जाम में, साइंस में उसको आते हैं 95 मार्क्स आते हैं उसको, हिंदी में उसको मार्क्स आते हैं 92, संस्कृत में आते हैं उसको मार्क्स 90। तो वो 90% वाला लड़का, लेकिन अभी सुनो, लिटरेचर में इंग्लिश में उसको आते हैं 75 मार्क्स, उसको एसएसटी में मिलते हैं 85 मार्क्स और वो 90 पे लड़का, 90% वाला लड़का धड़ाम से गिर आता है 88% पे। तो सोचो कौन है वो, तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण 88% पे आके गिरा। जी हाँ, 2012-13 के सेशन बोर्ड में मैंने बोर्ड एग्जाम दी और मैं 88.5 स्कोर कर पाया। तो मुझे जीवन भर मलाल रहेगा, जो 2% का अफसोस रहेगा कि अगर मैंने लिटरेचर में थोड़ा ध्यान दिया होता, थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो मैं भी 90 क्रॉस कर गया होता और लाइफ टाइम के लिए मेरे मन में एक अचीवमेंट, मेरे लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाला एक परसेंटेज जरूर होता। तो मैं तुमसे यही कहूंगा और इस वीडियो के शुरुआत में मैंने तुमसे कहा
कि लगता है कि लिटरेचर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑर्डिनरी हैं, और हैं ऑर्डिनरी, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एसएसटी का इंग्लिश का टीचर हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये सारे ऑर्डिनरी सब्जेक्ट हैं, आम सब्जेक्ट हैं, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। लेकिन तुम्हारे ये ऑर्डिनरी सब्जेक्ट तुम जो दिन रात एक करके घिस घिस के तुम अपना मैथ्स और साइंस को देते हो, पूरी मेहनत जो मैथ्स और साइंस में लगाते हो, उस हार्ड वर्क को, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट को ये पूरा बिगाड़ कर रख देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना, तुम लिटरेचर छोड़ नहीं सकते, लिटरेचर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुमने लिटरेचर को छोड़ दिया तो लिटरेचर भाई करेंगे हम लोग। और फियर ऑफ लिटरेचर जो तुम्हारे मन से है ना, वो निकाल दो भाई। क्या होता है लिटरेचर, क्या होता है लिटरेचर? बस कहानी तो है, पढ़नी तो है। मेरे कई स्टूडेंट्स ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं अपने 4 साल के टीचिंग करियर में, और कई स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ स्कोर किया है। हर बार के एग्जाम में एक ना एक स्टूडेंट आउट ऑफ स्कोर कर ही लेता है, कई बार एक से ज्यादा भी करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फियर ऑफ लिटरेचर मन से निकाल देने का है। अपने मन से फियर ऑफ लिटरेचर निकालो और आ जाओ इस लड़ाई में, कूद पड़ो कि भाई हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी सब यूं खेले, यूं निकाल लेंगे हम लोग। तो आज की इस लेक्चर में यही बात करेंगे, तो बने रहिए पूरे सेशन भर मेरे साथ। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी पे। तुम लोग जानते होंगे कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, एक ही चीज में, एक ही काम में लगे रहना लगातार, ये कंसिस्टेंसी होती है। तो आजकल के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या मैं बताऊं, आपकी, हमारी, हम जैसे स्टूडेंट जब इस एज में होते हैं ना, तो हम लोग की प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्या सोचते हैं कि एससी वर्मा भी सॉल्व कर लें, हम आरडी शर्मा भी सॉल्व कर लें, एनसीईआरटी तो बना ही रहे हैं, और जो मिल जाए सब बना ले, सब जगह से सैंपल पेपर भी ले लेते हैं भाई, ओसवाल से भी सॉल्व कर लेते हैं, सब ले लेते हैं, एवरग्रीन के क्वेश्चन बना लेते हैं, सब कर लेते हैं ऐसा। लेकिन क्या होता है, तुम 10 बुक बनाते हो और सवाल 10 बुक में 10 तरह के हैं, तुम एक ही बुक बनाना भाई 10 बार, एक ही बुक को 10 बार बना लो। गारंटी देते हैं जो बच्चा एक ही बुक को 10 बार बनाएगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा एज कंपेयर टू वो बच्चा जो 10 तरह की बुक्स बनाएगा। तो आप खुद से कंपेयर करो ना भाई, एक ही चीज को, एक ही मूव को बार बार करो ना, एक ही मेथड से 1000 क्वेश्चन बना डालो, फिर आप देखो कैसे सॉल्व नहीं होते वो मेथड। पूरी तरह से आप 1000 मेथड ट्राई करने से अच्छा एक मेथड से आप 1000 क्वेश्चन बना लो मैथ्स के, आपका आराम से सॉल्यूशन निकलेगा, आपके आराम से रिवीजन और प्रैक्टिस होती है। लेकिन नहीं, आजकल के स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स के मन में क्या आता है, जब नया 10वीं स्टार्ट होता है तो उनके मन में रहता है कि हाँ भाई एकदम नोट्स बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, और बुक्स लाएंगे, पापा से सैंपल पेपर मंगवाएंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। तो और फिर पढ़ेंगे, और पढ़ने को क्या जाता है, पढ़ने के लिए सिर्फ एक बुक में 2-4 यूनिट पढ़ी, उसको छोड़ दिया, फिर उठा ली दूसरी बुक, उसमें भी 2-4 यूनिट पढ़ी, उठा दिया, फेंक दिया, फिर ऐसे ही करते रहो। ऐसे कब तक फेंकोगे, कब तक भरोगे? अरे कंसिस्टेंसी लाओ ना भाई, एक चीज को 10 बार पढ़ लो तुम। मैं बात करता हूं लिटरेचर की, तुम्हारे मन में, कितनों के मन में लिटरेचर का फियर होगा भाई, तुम कितना डरते हो लिटरेचर से, कितनी फटती तुम्हारे लिटरेचर से। थोड़ा देखो लिटरेचर को, क्या है लिटरेचर में, कुछ पॉइंट्स, कुछ थ्योरी, कुछ लाइनें हैं, कहानी है, और क्या है, कुछ पोयम है। क्या वो तुम्हारे आरडी शर्मा से बड़ी है? क्या तुम्हारी वो मैथ्स के एचसी वर्मा से ज्यादा टफ है? जरा सोचो ना एक बार। फिर क्यों लिटरेचर से अपना परसेंटेज खराब करते हो, क्यों लिटरेचर से अपने परसेंटेज गवाते हो? आप में से कितने ऐसे हैं जो लिटरेचर वीडियो लेक्चर के सहारे ही पढ़ते हैं? लिटरेचर पे आपके स्कूल में क्या हाल है, ये किसी से ना छुपी है, ना तुमसे छुपी है, ना मुझसे छुपी है। किस तरह से उड़ाते हैं लिटरेचर को हवे में, शुरुआत में धीरे धीरे खींचेंगे, उसके बाद एग्जाम आएगा तो ऐसा लंबा सरपट पकड़ेंगे कि बस एग्जाम के पहले सब कुछ खत्म सिलेबस। कब 0 बटे सन्नाटा हो गया समझ में भी नहीं आएगा तुमको। 9th तुमने इसी के भरोसे निकाली, वीडियो लेक्चर के भरोसे, कोचिंग के भरोसे। और 10th क्या लगता है तुमको, 10th निकल जाएगी ऐसे स्कूल के भरोसे? नहीं भाई, 10th में तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, वरना ये जो ऑर्डिनरी सब्जेक्ट है ना तुम्हारे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बिगाड़ कर रख देंगे। तो इस ऑर्डिनरी को भी पढ़ो भाई। ऑर्डिनरी को पढ़ने के लिए क्या, मैं कितने ही बच्चों को देखता हूं, कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जाके अपनी एसएसटी की बात कर लूं मैं तो एनसीईआरटी ले लेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी ले लेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं एवरग्रीन में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं भाई, तो एवरग्रीन ले लेंगे। कुछ बोलते हैं भाई ऑल इन वन में थ्योरी बहुत अच्छी दी रहती है, तो ऑल इन वन ले लेते हैं, ठीक है। अभी 3-4 चीज ले लिया, और फिर बाद में ओसवाल के सैंपल पेपर ला लो भाई, ढेर सारे सैंपल पेपर ला लो, ओसवाल के सैंपल पेपर ले लो, ठीक है, ये भी पढ़ लो भाई। तुम पिताजी से इतना खर्चा करवा दिए, अपने पिताजी से 4-4 बुक्स खरीद कर ला ली, तो मुझे ईमानदारी से बताना ये चारों बुक्स क्या एकदम अच्छे से डिटेल में तुम लोग पढ़ पाओगे एक बार में? नहीं पढ़ सकते ना भाई, नहीं पढ़ सकते। तुम्हारा दिल भी जानता है, तुम भी जानते हो भाई नहीं पढ़ सकते। फिर क्या करें हम लोग? मत पढ़ो ना भाई। एनसीईआरटी में क्या है, ये कोई तुम्हारा मैथ्स है कि जिसमें क्वेश्चन बदल जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होंगे, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के नंबर बदल जाएंगे क्या? एनसीईआरटी में जो लिखा होगा भाई लाइन बाय लाइन, वही तो एवरग्रीन में भी होगी, वही तो ऑल इन वन में भी होगी, और वही क्वेश्चन तो सैंपल पेपर में भी दिया होगा। तो ये 4 बुक खरीदने से क्या मतलब है? तुम ना इसको पूरा पढ़ोगे, ना इसको पूरा पढ़ोगे, ना इसको पढ़ोगे, ना इसको पूरा पढ़ोगे, पैसे भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, और पढ़ाई जो नहीं हुई वो भी गई। तो फिर
भाई मत खरीदो ना ये 4, मत खरीदो ना ये 4, एक खरीदो ना, एक पढ़ो ना, या तो सिर्फ एनसीईआरटी बना लो भाई, पूरे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ लो, पूरा मैप कर लो, कैसे नहीं आते आउट ऑफ मार्क्स देख लेना, 95 तो गारंटेड है, कैसे नहीं आते। या फिर ऑल इन वन पढ़ लो। मैं तो खुद भाई प्रीफर करता हूं ऑल इन वन, मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी ऑल इन वन प्रीफर करते हैं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने मैप की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की, और साथ ही साथ उन्हें ऑल इन वन बेसिस बुक रेफर की, क्योंकि ऑल इन वन बुक में सभी थ्योरी, सभी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कुछ दिया होता है। तो मैं भी पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, यदि आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो भाई ऑल इन वन से पढ़िए। और एनसीईआरटी की बुक तो है ही भाई, एनसीईआरटी से बढ़कर कोई साइड बुक नहीं, कोई रेफरेंस बुक नहीं, बेस्ट है वही पढ़िए। मैं ये नहीं कहूंगा 10 बुक लो, अरे यार एक बुक लो, उसको 10 बार पढ़ो ना, 10 बुक लेके उसको एक एक बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कुछ नॉलेज गेन नहीं होगा, कुछ सिलेबस कवर नहीं होगा। एक ही बुक लो, 10 बार उसको पढ़ डालो, सब कुछ मिलेगा उसमें भाई। लिटरेचर है ये, तुम्हारा एससी वर्मा नहीं है कि बदल जाएगा सब कुछ, क्वेश्चंस बदल जाएंगे, नहीं भाई, मेथड बदल जाएगी। ऑल इन वन खरीद लो, एनसीईआरटी खरीद लो, एवरग्रीन खरीद लो, सैंपल पेपर खरीद लो, सब में सेम रहने वाला है। तो 10 चीजों के पीछे मत भागो, अपने दिमाग को ऐसे मत दौड़ाओ, एक के पीछे लगा दो, कंसिस्टेंस रहो, और आप जो अचीव करना चाहते हो अचीव करोगे। फिर देखते हैं कि ऑर्डिनरी सब्जेक्ट कैसे आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ साइंस का होमवर्क बिगाड़ देते हैं, मैथ साइंस का आपका हार्डवर्क बिगाड़ देते हैं, ऐसे कैसे आप 90 स्कोर नहीं करते हो। तो इन चीजों को आप अगर कंसिस्टेंसी पढ़ोगे, इनको ज्यादा लाइटली मत लेना और कुछ ज्यादा सीरियसली भी मत ले लेना, वरना दोनों से आपका फ्यूचर जो है खराब हो सकता है। तो ये बात की मैंने कंसिस्टेंसी की बात कर ली भाई। तो भाई तुम लोग अब एक बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, इस सच का सामना तो करना पड़ेगा कि तू लिटरेचर जो है हिंदी, इंग्लिश या फिर एसएसटी, संस्कृत, ये सब भाई 100 नंबर के हैं, और 100 में से 100 भाई आपको लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ दोगे, प्रैक्टिकल 20 मिल जाएंगे, 80 मिल जाएंगे, कर लोगे, ऐसा नहीं है भाई। ये 100 मार्क्स भी आपके परसेंटेज में जुड़ने वाले हैं, इस बात को जान लो। तो इसका सामना भी तुमको करना ही पड़ेगा भाई। तो ये 100 मार्क्स का है, ऑर्डिनरी भले ही है, लेकिन ये तुम्हारे एक्स्ट्रा को बिगाड़ कर रख दे, बार बार ये बात बोलता हूं। तो इससे अच्छा इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दो, और कैसे नहीं बनते हैं फिर देखो तुम्हारा मैथ साइंस कैसे नहीं अच्छा स्कोर करता है। थोड़ी सी बात ये भी देखो कि आजकल के बच्चे लिटरेचर सब्जेक्ट में बस नोट्स के लिए रोते रहते हैं, नोट्स नोट्स नोट्स। अरे भाई नोट्स क्या है, एनसीईआरटी की लाइंस ही तो दी है भाई, नोट्स से चाहिए तुमको ऑल इन वन रेफर करो, सब कुछ मिलेगा। और हैंड रिटन नोट चाहिए तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाओ। हर चैनल, हर चैप्टर की मैं पढ़ाने के बाद पीडीएफ लिंक वहां पे अपलोड भी करूंगा, एक साथ सब नहीं दूंगा, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ उसके पीडीएफ लिंक पूरी मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किया है, एनसीईआरटी, एवरग्रीन, ऑल इन वन सबसे निकालते हुए पूरा छान के जो नोट्स होते हैं वो मैंने प्रिपेयर किया है, जो मेरे प्रॉपर स्टूडेंट्स ने पढ़ के आउट ऑफ 20 स्कोर किया है। तुम भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे भी नोट्स मिलेंगे, पढ़ के देखना एक बार, इजी नहीं लगे तो बोलना, ठीक है। तो भाई नोट्स का डर तो निकाल ही दो अपने मन से, कोई जरूरत ही नहीं है नोट्स की, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, समय पर मिल जाएंगे। आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करो ना, खुद से आदत बनाओ। तुम कहां स्कूल के भरोसे बैठोगे यार, स्कूल के भरोसे हो गया 9th हो गया, 8th हो गया, छोटे बच्चे हो क्या, बोर्ड निकालनी है अब। तो बोर्ड निकालनी है तो अपने भरोसे रहो, अपना हाथ खुद थामो, खुद कंसिस्टेंट रहो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और चक दे फटे एग्जाम में। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही। जरूर तुम लोग को समझ में तो आ ही गया होगा कि स्टोरी कैसी है, कैसे हमें रोड मैप तैयार करना है 10th का, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 10th बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए। साथ मिलकर इसी चैनल पर पढ़ेंगे, लाइव क्लास करेंगे, ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। वी ऑल डू इट टुगेदर, फाड़ के रख देंगे इस लिटरेचर को, और फिर देखते हैं कैसे तुम्हारे मैथ साइंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत, हार्ड वर्क सफल नहीं होती। ये लिटरेचर जैसे ऑर्डिनरी सब्जेक्ट को हम तुम्हारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जेक्ट के बीच में आने ही नहीं देंगे। बस जुड़े रहो मेरे साथ, बने रहो मेरे साथ। टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा है तो भी बताओ, अगर तुम लोग कहोगे तो टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर तुमको नोट्स नहीं समझते, नोट्स कैसे बनाना है तो उस पर भी बता दो भाई, कमेंट कर दो फटाफट, वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगा सेपरेटली। हर चीज के लिए मैं यहां तैयार बैठा हूं, तुम बस फर्स्ट स्टेप लो भाई, तुम्हारा इधर तैयार खड़ा है तुम्हारे सपोर्ट के लिए पूरी तरह से। तो इसी तरह चैनल पर बने रहो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वो ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, वहां पेज है, वहां फॉलो करो। फेसबुक के पेज है, वहां भी आप फॉलो कर सकते हो। और अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड को जरूर शेयर करो, उन्हें भी प्रेफर करो चैनल कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं आसानी से इसी तरह से। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है, बहुत ही फ्रेंडली वे में और एक्सपीरियंस के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। स्टडी क्लास सब्सक्राइब और लाइक शेयर तो जरूर ही करो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।